वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये देखिए हमने झटपट बनाया बीफ का कोरमा जो बहुत ही लजीज मज़ेदार टेस्टी बना है। आधा किलो हमारा बीफ था, एक अदद प्याज सारा कुछ डाल के हमने रख दिया। फिर हमने इसे कढ़ाई में डालकर घी डालकर थोड़ी सी दही डालकर भून लिया। इतना लजीज ये कोरमा बना है और बना भी बहुत जल्द है। हम बनाते हैं पतीले में, कुकर वगैरह नहीं लगाते। बीफ का कोरमा चाहे बीफ हो मटन हो हम बनाएंगे पतीले में। कुकर वाला सालन मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं पतीले में ही बनाती हूँ, कुकर कभी नहीं लगाया। इसलिए आप लोग भी बनाएं। आपका बस एक दफ़ा सब कुछ डाल के आप रख दें और फिर देखें 15-20 मिनट में आपका सालन बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते होंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और हमें लाइक किया करें, हमारी वीडियो को कमेंट्स दिया करें, शेयर किया करें और हमें बताया करें आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। चले आए बनाते हैं वीडियो। प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना और हमें बताना है आप लोगों ने कि हमारी ये बीफ कौरमे की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब बनाएंगे हम अपनी रोटियां और फिर ये मज़े लेके खाएंगे। चलिए वीडियो, और हमें आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने लगे हैं बीफ का कोरमा, जिसके लिए ये मैंने आधा किलो बीफ लिया है। इसके लिए लहसुन, सब्ज़ मिर्च, अदरक, 2 अदद टमाटर, प्याज। सबसे पहले हम अपने पतीले में डालेंगे अपना गोश्त। ये मैं डाल दूंगी इसमें। इसमें प्याज ये ऐसे डाल देंगे। ये थोड़ा सा अदरक डाल दूंगी मैं साबुत, थोड़ा सा कूट के डालूंगी। 2-3 डाल देनी है मैंने सब्ज़ मिर्च और ये टमाटर काट कर डाल देंगे। टमाटर काट कर डाल दूंगी। वन स्पून डालेंगे नमक। सारा कुछ अभी डाल देंगे। 1 स्पून डालूंगी ये मैं सुरख मिर्च। 1/2 स्पून डालूंगी मैं हल्दी का। वन स्पून डालूंगी इसमें मैं साबुत गरम मसाला, इसकी खुशबू सबसे अच्छी है। सूखा धनिया, ये 1 गिलास डालेंगे इसमें हम पानी का। ये अब पकता रहेगा। आ देते हैं चूल्हे पे। लहसुन को हम पीस लेंगे। ये अदरक और लहसुन जो हमारा है इसे पीस के डालेंगे अदरक को, और अच्छी तरह से इसे हम पीस के डालेंगे। थोड़ा सा में 2-3, क्योंकि इसका जायका इतना अच्छा आता है। 2-3 हमने साबुत डाल दिए। डालूंगी इसमें ये, इस पे हम रखेंगे, आप चढ़ा देंगे इसे और आधा घंटा पकाएंगे। देखिए पानी हमारा खुश्क हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसे हम भून लेंगे। ये पतीले से हमने ये कढ़ाई में डाल लिया। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। बाहर अंधेरा हो गया इसलिए हम अंदर रोशनी में लेके आए हैं। इसे अच्छी तरह भून, थोड़ी सी दही, ये दही डालेंगे हम। दही का पानी खुश्क होने के बाद इसमें डालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं बीफ का कोरमा। और मैं डालूंगी इसके बाद घी,
अब मैं डालूंगी इसमें घी डाल देंगे हम 4 टेबल स्पून, क्योंकि आधा किलो हमारा गोश्त था। इस तरह से भून लेंगे। सब्ज मिर्च, सालन हमारा तैयार हो चुका है। और 1 स्पून डालूंगी इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ सूखा धनिया। ये गरम मसाला डाल दिया मैंने और ये थोड़ा सा सूखा धनिया डालूंगी। बीफ कौरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए अब घी छोड़ देगा और फिर हम इसे नीचे उतार देंगे। सालन को हम उतार लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसे नीचे रखते हैं। थोड़ा सा ढक के रखेंगे कि घी वगैरह निकल आए। माशाल्लाह से ये देखिए हमारा बीफ कौरमा तैयार हो चुका है। देगी कौरमा बीफ। अगर आप इसकी एक ट्रिक है, अगर मसाला कम रह जाए आप इसमें दही डाल दें, आपका मसाला बढ़ जाएगा। हमारा मसाला कम रह गया था और हमने इसमें डाला दही। ये देखिए कितना मसाला है, रोटी खाने के लिए ये काफ़ी होगा। माशाल्लाह से बीफ का कौरमा तैयार हो चुका है। अब बनाएंगे हम रोटियां अपनी। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, हर दुख हर बीमारी से दूर रखे। अब दे हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।